हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे काइंडली एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान पॉलिटी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और इसमें मैं फोर्थ ग्रेड के लिए जो स्पेशल राजस्थान पॉलिटी आपको उतना ही बताया जाएगा जितनी आपकी लाइन से हूबहू लाइन आएगी। ठीक है, यानी आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे और वन लाइनर में जो वन लाइन क्वेश्चन आएंगे उन्हीं की बात की जाएगी। आपको ऐसा नहीं है पूरा सारांश पढ़ाया जाएगा, आपको ओनली मैं एक एक लाइन में समझाऊंगा और यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको आराम से चलना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राजस्थान पॉलिटी को आपकी हूबहू लाइन से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ राज्यपाल के टॉपिक से। राज्यपाल टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आने वाले हैं, मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा कि आपको एक एक लाइन में सभी राजस्थान पॉलिटी की एक एक लाइन में सभी आपको क्वेश्चन हूबहू दिखा दूंगा। आपको 19, 20, 21 को आप मान के चलना कि ये क्वेश्चन आपसे बाहर जाने की औकात नहीं रखेंगे। ठीक है, आपके सामने है राज्यपाल का टॉपिक। राज्यपाल की मैं ये बता देता हूँ कि हमारे राज्य की कार्यपालिका के मुख्य हिस्सा जो हमारे राज्य की राज्यपाल कार्यपालिका मुख्य हिस्सा कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी राज्यपाल से तो मेन क्वेश्चन आएंगे, वही लाइन की बात करें। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की प्रणाली हम कहां से लिए है, तो कनाडा से हम राज्यपाल की प्रणाली लिए। ठीक है, यानी राज्यपाल शब्द कहां से लिए हमने, राज्यपाल शब्द कनाडा से लिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, राज्य की राज्यपाल का शब्द हमसे कहां से लिया है। अगर राज्यपाल शब्द या राज्यपाल का पद है ना, वो हमने कहां से लिया है, तो हमने कनाडा से लिया। ठीक है, अगली लाइन देखिए कि राज्यपाल जो हमारे राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की कौन से भाग में बात की गई है, तो राज्यपाल की भाग 6 नंबर में बात की गई है, जहां पे राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। ठीक है, यानी भाग नंबर 6 में राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। आगे मैं बताऊं आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच हम राज्य के प्रमुख कार्यपालिका देखेंगे। ठीक है, यानी कार्यपालिका मुख्य कार्यपालिका की बात करें तो 153 से 167 के बीच करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपके सामने बात रखूं तो राज्य कार्यपालिका मुख्य कौन कौन होते हैं, तो एक में राज्य कार्यपालिका मुख्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे मैं आपके सामने बात रखूं तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, आगे आपके सामने विधानसभा, वो इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे महाधिवक्ता। ठीक है, यानी आपके सामने राज्यपाल का मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानसभा में महाधिवक्ता। ठीक है, यानी आपके राज्यपाल शब्द कहां से लिया, हमने कनाडा से लिया है। कौन से शब्द या पद कहां से लिया, कनाडा से लिया। ठीक है, भाग 6 में दे रखा है मैं राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 153 से 167 में। ठीक है, मेन सीधी सीधी बातें, नो बकवास, सीधी बातें हम करेंगे राज्यपाल संबंधित। आर्टिकल से ज्यादा हम आर्टिकल पे जोर नहीं देंगे। तो आपके सामने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलना कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। आगे आपके सामने मैं राज्यपाल की अगली लाइन रखूं उससे पहले आप देख लेना, आगे आपके सामने मैं लाइन रखता हूं तो राज्य का जो पहले राज प्रमुख पद कब समाप्त किया गया, यानी राजप्रमुख कब समाप्त किया गया, तो 1 नवंबर 1956 में राजप्रमुख पद है ना, वो क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, पहले राजप्रमुख कौन थे, जयपुर से थे। कौन थे, स्वाभिमान सिंह थे। ये कब बने थे, 30 मार्च 1949 को स्वाभिमान सिंह बनते हैं हमारे राजप्रमुख। और हम राजप्रमुख पद समाप्त कब करते हैं, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, आगे मैं बताऊं राजप्रमुख पद समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लेके आए थे, 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, जिसमें क्या हो गया था, राज्यपाल पद का सर्जन। ठीक है, यानी राज्यपाल पद का सर्जन कब होता है, 7वां संविधान संशोधन। हूबहू क्वेश्चन छपेगा, आपको फोर्थ ग्रेड में देखने को मिलेगा। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन छपेगा, 7वां संविधान संशोधन होता है, 1956 में होता है। राज्यपाल पद का सर्जन किया जाता है और राजप्रमुख पद क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी राजप्रमुख पद समाप्त कब किया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। बात समझ में आ गई, राजप्रमुख पद कौन समाप्त होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। 1 नवंबर 1956 में आपका 7वां संविधान संशोधन लागू होता है। ठीक है, और पहले राजप्रमुख होते स्वाभिमान सिंह थे। कहां से थे, जयपुर से। कब बने थे, राजप्रमुख पद कब लाया गया था, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। ठीक है, अगर आप राजस्थान दिवस मुख्यमंत्री की दृष्टि से आप राजस्थान में चैत्र शुक्ल एकम को, यानी राजस्थान दिवस अब हम कहां से मनाने लगे, चैत्र शुक्ल एकम को। किसने कहा था, तो सीएम ने। ठीक है, यानी हमारे भजनलाल जी है ना,
उन्होंने क्या कहा था कि हम राजस्थान दिवस कब मनाएंगे, हम चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे। वैसे हम कब मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करूं तो प्रथम राजप्रभु कौन थे, तो स्वामी मान सिंह थे। कहां से थे, जयपुर से। सातवें संविधान संशोधन 1956 में राज्यपाल पद को क्या कर दिया गया था, सृजन कर दिया गया था, और राजप्रभु को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आपके सामने इतनी बातें, मेन मेन बातें आपके सामने रख दी है। ठीक है, आगे मैं आपके राज्यपाल संबंधित बताऊं। आगे आपके सामने राज्यपाल के आर्टिकल देख लीजिए। राज्यपाल के नए आर्टिकल, आपको आर्टिकल उतने देखने जो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, क्यों आर्टिकल वो ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, आर्टिकल में आपको मुख्य मुख्य आर्टिकल है वो मैं बता के चला दूंगा। ठीक है, पहले आपको मैं आर्टिकल एक ट्रिक से बताता हूँ, वो देखना। यानी ये ट्रिक आपको ओनली आर्टिकल में उपयोग करनी है। ठीक है, राजा का नाम योगा, योग से साफ। ठीक है, अब राजा का नाम योग से साफ। अब इसमें आर्टिकल 153, एक राज्य का ये मुख्य आर्टिकल है जो आपके राज्यपाल को याद करें। ठीक है, राजा का नाम योग से साफ। ठीक है, आपको आर्टिकल 153 मुझे, तो आर्टिकल 153 क्या कहता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। आर्टिकल 153 ये भी कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल बन सकता है। वो आर्टिकल 153 2 या 2 से अधिक राज्यों एक राज्यपाल किस लिए कहता है, सातवां संविधान संशोधन 1956 में यह बात स्पष्ट लिखी गई कि अपने 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो राज्य की कार्यपालिका आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका बताती है। आर्टिकल 155 नियुक्ति बताता है राज्यपाल की। आर्टिकल 156 आपको राज्यपाल की योग्यता, आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल बताता है। सामान्यतः 5 वर्ष बताता है, सामान्यतः 5 वर्ष बताता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा सामान्यतः प्रसाद पर्यंत रहेगा राष्ट्रपति के। योग्यता, उसकी योग्यता मान लीजिए 35 वर्ष आयु पूर्ण की हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी वो 35 वर्ष आयु पूर्ण करनी होनी चाहिए, वो न किसी के पद पे हो। ठीक है, शर्तें की बात करें तो शर्तें मतलब न तो किसी को मान लीजिए कि वो किसी पद पे धारण करता हो। और आर्टिकल 159 क्या कहता है, उसकी शपथ या कसमों के बारे में बताता है। आर्टिकल 159 में आपको आर्टिकल, राज्यपाल में आपको आर्टिकल इतनी याद रखनी, अगर आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर जाने की उम्मीद ही मत करना। ठीक है, अब जो मेन बात आती है वो बताता हूँ। राज्यपाल संबंधित एक क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आया हुआ है, कि आप पटवार एग्जाम में लगा लो, कि आप लाइब्रेरियन एग्जाम में, कि जेल प्रहरी के एग्जाम में देखा गया था। ठीक है, आपको पता है आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका है। ठीक है, उसमें भी दे रखा है कि नियुक्तियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4th ग्रेड वालों से यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन आने के इसलिए चांस है कि मैं आपको बताऊं तो राज्य के हमारे राज्यपाल है ना, वो कुछ नियुक्तियां करता है। ठीक है, यानी नियुक्तियां किस किस की करेगा वो देखो। तो नियुक्तियां किस किस की करेगा, पहली बात तो हमारे वो सीएम की करेगा। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री जी की करेगा, फिर मंत्री परिषद की करेगा। ठीक है, यानी आपके सामने अगर नियुक्ति का क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन, राज्यपाल नियुक्ति किन की करता है, तो मुख्यमंत्री करेगा, मंत्री परिषद की करेगा। अगर आपके सामने आगे बात करो तो आगे आपके राज्य निर्वाचन आयोग की करेगा।
ठीक है। आगे आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की दोनों की करेगा, सदस्य और अध्यक्ष, यानी इस प्रकार के आपके मुख्य मुख्य नियुक्ति है वो बात कर लो। एक राज्य वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की, ठीक है। अब राज्य वित्त आयोग की मैं बात करूं तो राज्य वित्त आयोग आपको ये समझा देता हूं कि हमारा वर्तमान में चल रहा है वो छठा चल रहा है, जिसकी कौन है, प्रद्युम्न सिंह, ठीक है। यानी प्रद्युम्न सिंह हमारे छठे वित्त आयोग के सातवां प्रस्तावित है, जिसके सातवां प्रस्तावित है, चतुर्देवी इसके है, ठीक है। छठा हमारा चल रहा है अभी, सातवां प्रस्तावित है। आगे बात करूं नियुक्तियों के मेन में नहीं आता, आपके सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करके आना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करके आना है। राज्य निर्वाचन आयोग की कौन करता है, राज्यपाल करता है। आरपीएससी सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं सॉरी, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या आता है राज्यपाल से। अगला क्वेश्चन राज्यपाल से क्या आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार हूबहू लाइन छपेगी आपके फोर्थ ग्रेड में, तो आपको बता देना 4 बार, ठीक है। 1 2 3 4 सबसे लंबा आपके राष्ट्रपति शासन पूछे कौन सा सबसे लंबा रहा था, तो ये रहा था, ठीक है। यानी चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा रहा था, ठीक है। यानी चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा रहा था आपके, और यह सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था, क्योंकि ये पता आपको कितने दिन चला था, 353 दिन, और ये 45 दिन, ठीक है। यानी 45 दिन, 353 दिन, 52 दिन, 108 दिन, यानी दूसरा कितने दिन चला था, 52 दिन, और ये 108 दिन, ठीक है। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको देख लेना है। 45 दिन सबसे छोटा लगा था, पहला लगा था, वो कब लगा था, ये आपको डेट पूछे ना तब आप बता देना, 13 मार्च 1967 में, ठीक है। यानी 13 मार्च 1967 में लगा था, अप्रैल 1967 में हट गया था। ये 26 अप्रैल 1967 में हट गया था। अब आपके सामने लगे कि पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, मुख्यमंत्री कौन था, तो आपको करने हैं मोहनलाल सुखाड़िया साहब, ठीक है। चौथा राष्ट्रपति साहब लगा था कौन था, बाबू साहब भैरों सिंह शेखावत। तीसरा लगा तब कौन था, बाबू साहब भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। अगर आपके दूसरा लगा था वो तब कौन थे, हरिदेव जोशी साहब। बात समझ में आ रही है, हरिदेव जोशी साहब, ठीक है। अब बात करूं सबसे, अब यहाँ पे नोट लगा रखने हैं, सबसे अधिक किसके बार लगा था, सीएम कौन थे, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन है भैरों सिंह शेखावत के समय, कितने बार, 2 बार, ठीक है। यानी इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है राज्यपाल संबंधित, राष्ट्रपति शासन संबंधित, तो आपके इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 पारी, 6 पारी पेपर है, तो आपकी 3 पारियों में देखने को यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यानी 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन अगर राज्यपाल से आएंगे ना, तो आपको 3 क्वेश्चन तो राष्ट्रपति शासन से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति शासन आपको पूछे तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चौथा राष्ट्रपति शासन रहा, और सबसे कम राष्ट्रपति शासन पहला राष्ट्रपति शासन रहा था, ठीक है। जो कब लगा था, 13 मार्च 1968 में लगा था, 13 मार्च 1968 में लगता है, और 26 अप्रैल 1968 को हटता है, ठीक है। ये लगा था तब मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, और उसके बाद दूसरा लगा था हरिदेव जोशी साहब थे, तीसरा लगा था भैरों सिंह शेखावत साहब, चौथा लगा था तो भैरों सिंह शेखावत साहब, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। हमारे जो राष्ट्रपति शासन लगा वो सभी 3 राष्ट्रपति अस्पष्टता चुनाव के आधार पर बताए गए, ठीक है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा, प्रधानमंत्री पूछे ना, यानी पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, प्रधानमंत्री कौन थे। अगर आपको ज्यादा डीप में जाए तो आपको बता देना, इंदिरा गांधी। यानी पहला राष्ट्रपति शासन लगता है हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। दूसरा लगा तब कौन थे, नरसिम्हा राव। यानी दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है ना तब कौन थे, नरसिम्हा राव, ठीक है। तीसरे में फिर इंदिरा मैडम, और चौथे में सॉरी दूसरे में मोरारजी देसाई है आपके, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव चौथे राष्ट्रपति शासन में लगते हैं।
अगला क्वेश्चन राज्यपाल से आने की बात करूं तो मैं अगला क्वेश्चन कहां से आएगा? अगला क्वेश्चन ये आ सकता है आपके राज्यपाल से संबंधित की मुख्य रूप से देखें तो आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, कौन राज्यपाल का प्रथम राज्यपाल कौन बना था, ये और देख लीजिए। प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, इन्होंने 25 अक्टूबर 1956 में क्या ले ली थी? शपथ ले ली थी। ये आपका बात डेट, क्योंकि आरपीएससी ने क्या माना था? यही डेट मानी थी। ठीक है, यानी आरपीएससी का कौन सी डेट मानती है? तो आरपीएससी यही डेट मानती है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो। ठीक है, यानी प्रथम राज्यपाल की आरपीएससी कौन सी डेट मानती है? 25 अक्टूबर 1956 में। बल्कि सातवां संविधान संशोधन कब लागू होता है? सातवां संविधान संशोधन कब लागू होता है? तो 1956 को सातवां संविधान संशोधन लागू होता है, बल्कि 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, यानी सातवां संविधान संशोधन तो 1 नवंबर 1956 को लागू होता है, बल्कि सातवां संविधान संशोधन से पहले ही 25 अक्टूबर 1956 को हमारे राज्यपाल बन गए थे कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल बन गए थे। गुरुमुख निहाल सिंह कहां से आते थे? दिल्ली से थे। यानी अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पद पर रहते हुए मृत्यु, यानी पद पर रहते हुए कौन कितने राज्यपाल की मृत्यु होगी थी, तो आपका जवाब होना चाहिए पद पर रहते हुए कितने राज्यपाल की मृत्यु होगी थी? तो 4 राज्यपाल थे। कौन कौन थे? एक तो दरबारा सिंह, ठीक है, एक दरबारा सिंह। दूसरे की बात करूं तो दूसरा आपका निर्मल चंद्र सेन। ठीक है, यानी दूसरे कौन थे? आगे मैं बात करूं तो तीसरा शैलेंद्र कुमार जी, और चौथा प्रभा राव। ठीक है, यानी आपके सामने पद पर रहते हुए मृत्यु बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यानी पद पर रहते हुए दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन साहब और शैलेंद्र कुमार साहब, प्रभा राव। अगर आपके सामने ये आता है कि हमारे मान लीजिए कि राज्य में महिला राज्यपाल कितनी रही है, तो महिला राज्यपाल हमारी कितनी रही है? महिला राज्यपाल तो 3 रही है। ठीक है, यानी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल जी जो प्रथम बनी थी महिला राज्यपाल। ठीक है, दूसरी प्रभा राव, तीसरे कौन थे? ठीक है, तीसरे कौन थे? मार्गरेट अल्वा साहब। यानी ये 2004 में बनती है प्रतिभा पाटिल साहब, 2004 में से 2007 में। ठीक है, बाद में इसको क्या बन गया? बाद में इनको क्या मिल गया था? प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का पद उन्होंने दे दिया था। ठीक है, ये राज्यपाल की बात करूं तो आपके सामने महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। प्रभा राव कांग्रेस है, मार्गरेट अल्वा सॉरी कांग्रेस नहीं है। ठीक है, पद पर रहते हुए मृत्यु प्रथम महिला 3। ठीक है, आपके सामने इसी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है तो राज्यपाल का इतना ही मैटर बहुत है आपके लिए। राज्यपाल आपका कंप्लीट होता है तो राज्यपाल के लिए इतना ही मैटर बहुत है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री की। अगर राज्यपाल से क्वेश्चन आएगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपके। राज्यपाल का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे कोई बाहर जाने की उम्मीद मत करना। ठीक है, अब हम देखेंगे सीएम। आर्टिकल 164 का प्रयोग करते हैं कौन करेगा? राज्यपाल क्या करेंगे? नियुक्ति। ठीक है, यानी आर्टिकल 164 का प्रयोग करते हैं राज्यपाल क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। प्रथम निर्वाचित, प्रथम मनोनीत, निर्वाचित कौन?
प्रथम निर्वाचित की बात करूं, आर्टिकल 164 में राज्यपाल क्या करते हैं, मुख्यमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 164 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। प्रथम निर्वाचित का पूछे आपको टीकाराम पालीवाल बता देना है। अगर प्रथम मनोनीत पूछे हीरालाल शास्त्री। अब मैं बताऊं, अगर आपके अंदर और जाना चाहिए तो प्रथम 3 और बन गए थे, कौन, वेंकटाचार्य, जैन नारायण व्यास और एक और कौन थे, यानी वेंकटाचार्य बन गए थे प्रथम, और एक बन गए थे जैन नारायण व्यास और दूसरे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो निर्वाचित मनोनीत दोनों थे, यानी निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये दोनों कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल। हु क्वेश्चन आएंगे, हु क्वेश्चन मान के चलो, आपको मैं दिखा दूंगा यहां से, ठीक है। यानी आर्टिकल 164 का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री का हम शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 164 में बात की गई थी मुख्यमंत्री हमारे राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, जिसकी बात करूं, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये, ठीक है। जिस प्रकार हमारे राज्य में, देश में प्रधानमंत्री होता है ना, उसी प्रकार राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आर्टिकल 164 का प्रयोग करके राज्यपाल नियुक्ति करता है किसकी, सीएम की, ठीक है। यानी सीएम की नियुक्ति करेंगे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित का मतलब क्या होता है, जब चुनाव हुए थे, कब हुए थे, 1952, ठीक है। यानी प्रथम विधानसभा के चुनाव कब होते हैं, 1952 में। अब आपके सामने रखो, प्रथम निर्वाचित हो गए मनोनीत टीकाराम हीरालाल शास्त्री, प्रथम कहां से थे, जयपुर से, ठीक है। इनके बाद में कौन बना था, वेंकटाचार्य, यानी इनके बाद कौन बने थे, वेंकटाचार्य, जो कहां से आते थे, कर्नाटक से, आईसीएस अधिकारी थे वेंकटाचार्य, ठीक है। बाद में जनरल व्यास बनते हैं, बाद में टीकाराम पालीवाल को बनाया जाता है। बात समझ में आ गई। आगे आपके सामने मैं क्वेश्चन रुकू, तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रुकू, सबसे सबसे अधिक कार्यकाल किन किन का रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया साहब। आप बता दीजिए सबसे अधिक कार्यकाल किन किन का रहा है, कौन कौन से मुख्यमंत्री थे सबसे अधिक कार्यकाल रहा है उनके पद पर रहते हुए। जल्दी से, सबसे अधिक कार्यकाल, 4 बार, 17 साल, 3 बार, 3 बार। अगर आपको कार्यकाल के अनुसार पूछे ना तो इनका बता देना। मोहनलाल सुखाड़िया साहब कितने साल है, 4 बार रहे हैं। सर्वाधिक बार बनने वाले कार्यकाल किनका है, इनका अशोक गहलोत साहब का 3 बार है, हरिदेव जोशी साहब का भी 3 बार है, ठीक है। और भैरों सिंह शेखावत साहब का भी 3 बार है, ठीक है। यानी तीन तीन बार रहे हुए मुख्यमंत्री ये। अब ये सबसे अधिक आगे नोट लगा के लिख लेना। हरिलाल देवपुरा कितने टाइम से रहे हैं, फिक्स डेट है आपको ये पता है क्या, यानी हरिलाल देवपुरा कितने
हरिलाल देवप्रा नामी है, 16 दिन रहे थे, ठीक है। यानी फरवरी को 23 फरवरी या 23 फरवरी के आर पार बनते हैं या मार्च में इनका इस्तीफा होता है, ठीक है। यानी नोट 16 दिन, सबसे कम कार्यकाल पूछे ना आपको मुख्यमंत्री का, तो हरिलाल देवप्रा बताना है आपको, ठीक है। अगर आपको पूछे कितने दिन रहे, 16 दिन तक रहे थे। सबसे अधिक मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब 4 बार बने थे, बार गहलोत साहब 3 बार, हृदय जोशी साहब 3 बार, बाबू साहब 3 बार, यानी भैरव शेखावत 3 बार। फिर आपको पूछे वसुंधरा राजे सिंधिया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। बार बार एग्जाम में आता है, 4th ग्रेड वालों, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके सामने इस प्रकार कार्यकाल के अनुसार पूछे तो आपका ये जवाब है होना चाहिए, ठीक है। आगे आपके सामने आता है उप मुख्यमंत्री अब तक कितनी बार, कितने रह चुके हैं, 7 बार, ठीक है। प्रथम कौन, टीकाराम पालीवाल। प्रथम कौन थे हमारे उप मुख्यमंत्री, टीकाराम पालीवाल। वर्तमान में कौन है, तो दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बेरवा साहब, ठीक है। ये कहां से है, दुद्दू से, और ये सांगानेर से नहीं, सांगानेर से जलाल जी है। अब अगर आपके सातों के नाम आए ना, तो टीकाराम जी पालीवाल। अगर आपके ये पूछे ना कि 7 हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं, हरिशंकर बाबड़ा जी, टीकाराम पालीवाल जी, अगर आपके सामने बनवारीलाल बैरवा जी, ये रह गए 7, ठीक है। यानी टीकाराम जी पालीवाल, हरिशंकर बावड़ा जी, ये किसके सरकार में रहे थे, बीजेपी के, ठीक है। कहां से थे, सुजानगढ़ से, राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ से थे ये बात करूं तो ये जेंद्रा व्यास साहब क्या थे इसमें, सीएम थे, ठीक है। यानी जेंद्रा व्यास साहब इनके इसमें सीएम थे। बात करूं बनवारीलाल जी की, कमला बेनीवाल कांग्रेस की, कांग्रेस के टाइम में रही, सचिन पायलट कांग्रेस के टाइम में, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा साहब। अब तक आना एक उप मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, सबसे अधिक कार्यकाल, यानी एक टाइम पूरा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, हरिशंकर बावड़ा साहब, ठीक है। यानी 7 अब तक रह चुके। वर्तमान उप मुख्यमंत्री की बात करूं टीकाराम पालीवाल, और पहले ही जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ही यही है, ठीक है। अब आपके सामने ये आता है विधानसभा का सीटों का चुनाव के बारे में क्या हुआ है, ठीक है। यानी अब आपको मैं बता दूं कि राजस्थान पॉलिटी में और क्या क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी में और क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। अब राजस्थान पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, लास्ट में राजस्थान पॉलिटी के रिवीजन का लगा के चला जाना, ठीक है। अब आपको हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट में आपको ओनली 2 ही प्रश्न आएंगे, कौन कौन से। आपको हाईकोर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश का, वर्तमान का, यानी वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उनके बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर आपको। और आपसे क्या पूछ सकता है हाईकोर्ट में, शुरुआत, ये हाईकोर्ट की बात है, ठीक है। आरटीआई से आपसे कब लागू हुआ तो वो पूछेगा, ठीक है। यानी आरटीआई कब लागू हुआ वो पूछेगा। और सचिवालय से कलेक्टर का एक क्वेश्चन आपसे कन्फर्म आएगा, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी का आपकी रूपरेखा इतनी है। आपको हाईकोर्ट पढ़ना, मैंने मुख्यमंत्री करा दिया, आपको हाईकोर्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, पीछे पढ़ा आपको, अगर मैं आपको नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको हाईकोर्ट मिल जाएगा। आरटीआई आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, आरटीआई मेरे से नहीं होगा, ठीक है। सचिवालय आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल
अब मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए, विधानसभा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। यानी इस समय आपको क्या करना है, इतना ही मैटर पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। राजस्थान पॉलिटी की मैं कह रहा हूँ आपको हर शिफ्ट में लगभग बता रहे बोलो कि 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के एक शिफ्ट में चलेंगे तो हमारी जो हमने जो आपके यूट्यूब चैनल पे करा रखा है ना, उतना अगर आप पढ़ के चले गए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 4th ग्रेड में राजस्थान पॉलिटी से एक क्वेश्चन बाहर देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसमें मैंने आरटीआई नहीं कराया और शासन सचिवालय नहीं कराया, आरटीआई और शासन सचिवालय के आपके लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिखने मिलेंगे। उसमें एक है कब लागू हुआ था, आपका क्वेश्चन पक्का आएगा आरटीआई का, यानी कब लागू होता है आरटीआई, यानी आरटीआई कब लागू होता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिलेगा। आरटीआई से क्वेश्चन आने का मैं आपको बता दूं, आरटीआई से एक क्वेश्चन आएगा ना, लागू होने की डेट आपको कंफर्म हो जाएगा। यानी आरटीआई आपके सामने क्वेश्चन रखो ना, क्या आरटीआई से क्वेश्चन कहां आएगा, तो आराम से देखो आप। अगर आपके आरटीआई पूरे देश में लागू कब हुआ तो यह है ना, आरटीआई पूरे देश में लागू कब होता है, तब आपका जवाब होना चाहिए 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। यानी संविधान में पारित होता है, पहले पहले संसद में पारित होता है, कब होता है 12 जून 2005 को संसद में पारित होता है। राष्ट्रपति इसको मंजूरी देते हैं, कब देते हैं, तो 15 जून को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। उसमें कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है। यानी 2005 में कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसमें आरटीआई की जुर्माने की बात करो ना, यानी ज्यादा जुर्माना, अधिकतम जुर्माना कितना लग सकता है, तो 25,000, ठीक है। यानी 25,000 रुपया जुर्माना लग सकता है। अगर एक दिन में देगा 250 रुपए, ठीक है। 250 रुपए प्रतिदिन केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा इसके जुर्माना लगाया जाता है। तो आरटीआई एक्ट से आपको यह क्वेश्चन आपको लगभग 3 शिफ्ट में तो देखने को मिलेगा। हर बार पूछेंगे आपको आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था। 4th ग्रेड वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, आरटीआई कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। यानी राष्ट्रपति मंजूरी कब मिली थी इसको, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। संसद में कब पारित होता है, तो संसद की डेट याद रखने के लिए 12 तारीख याद रखना, 12 जून 2005 को क्या होता है, संसद में है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति साहब को क्या मिलती है, इनकी मंजूरी मिलती है, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपका आरटीआई क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको राजस्थान पॉलिटी के जहां तक हो सकते हैं वहां से मैंने आपके और वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़े, और अगर आपको मुख्य मुख्य जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।